हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज थेल्स प्रमेय करने वाले हैं। तो चलिए थेल्स प्रमेय की क्वेश्चन क्या बोलती है उसे ध्यान से देखते हैं। तो थेल्स प्रमेय की क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ बोला यदि किसी त्रिभुज बोला तो सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा। ये एक त्रिभुज है, इसकी नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब क्या बोला है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। एक भुजा के समांतर थे, एक भुजा मान लेते BC, यानी BC के समांतर एक रेखा खींची जाए। चलो एक रेखा खींची जाए जिसका नाम हम ले लेते हैं PQ। तो वह अन्य दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात का कहने का मतलब है कि AB भुजा को AP बाय PB में विभाजित करता है तथा AC भुजा को AQ और QC में विभाजित करती है। यह हमें प्रूव करनी है। तो चलिए इसकी प्रोसेस को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हल क्या बोलता है, अब इसकी हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमको चित्र में दिख रहा है उसी को हम देखेंगे। ABC एक त्रिभुज है, ए जिसमें क्या दिया हुआ है, ABC समांतर PQ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है उसे लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। ये हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करने से पहले अब इसमें क्या करना है, रचना करने की जरूरत है। तो रचना करते हैं। QM लंब डाला गया AP या AB पर, बोल सकते हैं QM लंब डाला गया AB या तो AP पर। उसी प्रकार PN लंब डाला गया AQ या तो QC पर, AQ या AC पर। उसी प्रकार PN लंब डाला गया AQ या AC पर। उसके बाद B को C, B को Q तथा C को P से मिला दिए। B को Q तथा C को P से मिला दिए। अब इसे रचना में लिखते हैं। QM लंब डाला गया AB या तो AP बोल सकते हैं। QM लंब डाला गया AP पर और PN लंब डाला गया AQ पर। उसके बाद B को Q तथा C को P से मिला दिए।
ये रचना में लिख दिए। अब उसके बाद में प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रमाण हमें सिद्ध क्या करना है, AP बाई PB और AQ बाई QC। तो सबसे पहले AP बाई PB किस साइड में दिख रहा है उधर हम पहले सोल्व करेंगे। तो AP बाई PB हमको इस साइड में दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इधर वाला को सोल्व करते हैं। तो AP और PB कैसे मिलेगी, तो एक बार हम त्रिभुज, तो एक बार त्रिभुज APQ और त्रिभुज APQB में काम करेंगे। तो हमें वो मिल जाएगी। तो चलिए इसकी एक सिंपल सा ड्राइंग बनाते हैं। ये त्रिभुज, इसकी नाम है APQ और इसकी नाम है PQB। ये इसकी सिंपल ड्राइंग है। अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं आगे क्या है। प्रमाण में यानी त्रिभुज APQ, यानी त्रिभुज APQ में, त्रिभुज APQ में काम करते हैं। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जब त्रिभुज APQ में काम कर रहे हैं, त्रिभुज APQ में काम कर रहे हैं यानी APQ में काम कर रहे हैं, तो इसकी आधार क्या हो गई, AP आ गई और ऊंचाई QM आ गई। तो 1/2 गुने आधार क्या है AP गुने ऊंचाई क्या है QM। ये हो गया इक्वेशन 1। अब उसके बाद में उसी प्रकार त्रिभुज इसमें काम करते हैं, यानी इस त्रिभुज PQB में काम करते हैं जिसकी ऊंचाई क्या है QM है। त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुनी आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है PB, आधार क्या है PB गुने ऊंचाई क्या है QM, यानी QM। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐसा क्या करें जो हमको AP बाय PQ के फॉर्मेट में मिले, AP बाय PB के फॉर्मेट में मिले। तो इसे क्या करना होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर हमें ये मिलेगी। तो चलिए इसे भाग देते हैं।
तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू बट्टे जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसे पहले लिखते हैं। उसके बाद त्रिभुज पी क्यू बी बराबर 1/2 आधार ए पी गुना ऊंचाई क्यू एम बटे 1/2 गुने आधार पी बी गुने ऊंचाई क्यू एम। अब यहाँ पे देखेंगे जो जो कटने वाला उसे हम इजिली काटेंगे। क्यू एम और क्यू एम कट गया, 1/2 कटा। अब यहाँ पे बचा क्या? त्रिभुज ए पी क्यू बटे त्रिभुज पी क्यू बी बराबर ए पी बाय पी बी। इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। इतना तक समझ में आ गई? एक स्टेप आपको समझ में आ गई तो अब आपको सेकंड स्टेप समझने में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप में किस दो ट्रायंगल की बात करते हैं? तो ए पी क्यू और पी क्यू सी की ओर बात करते हैं, यानी ए पी क्यू और पी क्यू सी की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी एक रफ या चलिए इसकी एक छोटी सी ड्राइंग बनाते हैं। एक ट्रायंगल ए पी क्यू जिसकी ऊंचाई क्या है? पी एन। ये आधार हो गया। उसी प्रकार एक त्रिभुज पी क्यू सी में काम करेंगे। पी क्यू सी। तो उसी प्रकार पी क्यू सी में काम करेंगे जिसकी ऊंचाई एन। तो अब समझने में बिल्कुल आसान होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे ए पी क्यू में, यानी त्रिभुज ए पी क्यू में त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। 1/2 गुनी आधार क्या है? आधार हो गया ए क्यू, आधार ए क्यू गुने ऊंचाई क्या है? पी एन, यानी ऊंचाई पी एन। ये हो गया इक्वेशन 4। फिर उसके बाद में अब इस त्रिभुज में काम करते हैं। त्रिभुज पी क्यू सी, यानी त्रिभुज पी क्यू सी में त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है? आधार हो गया क्यू सी, आधार क्यू सी और ऊंचाई पी है। इसको मान लेते समीकरण 5। अब इसको क्या करना होगा कि जिस तरह समीकरण 1 और 2 को भाग दिए थे, ठीक उसी प्रकार समीकरण 4 और 5 को भी भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट साइड में जो है उसे लिखेंगे और लेफ्ट साइड वाले को बाद में लिखेंगे।
तो त्रिभुज ए पी क्यू बाय त्रिभुज पी क्यू सी बराबर, अब राइट साइड में जो है उसको लिखते हैं, 1/2 गुने आधार ए क्यू गुने ऊंचाई पी एन। ठीक इसी प्रकार नीचे वाला 1/2 गुने आधार क्यू सी इंटू ऊंचाई पी एन। अब यहाँ पे देखेंगे जो कट रहा है उसे काट देंगे, 1/2 कटा, पी एन और पी एन कटा, बचा क्या, ए क्यू बाई क्यू सी। त्रिभुज ए पी क्यू बाय त्रिभुज पी क्यू सी बराबर क्या बचा, ए क्यू बाई क्यू सी। तो एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो स्टेटमेंट क्या है उसे देखते हैं। यानी एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज एक ही आधार पी क्यू पर बने दो त्रिभुज पी क्यू बी और एक त्रिभुज पी क्यू सी एक ही आधार बी सी पर बने हैं, तो त्रिभुज पी क्यू बी इक्वल टू त्रिभुज पी क्यू सी। यानी हम पी क्यू बी के जगह पर पी क्यू सी लिख सकते हैं और पी क्यू सी के जगह पर पी क्यू बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए पी क्यू दोनों बराबर है, पी क्यू बी के जगह पर हम पी क्यू सी लिख सकते हैं और पी क्यू सी के जगह पर पी क्यू बी लिख सकते हैं। तो इसको मानते हैं इक्वेशन 7। समीकरण 3, 6 और 7 से हम कह सकते हैं कि ए पी बाई बी पी बराबर ए क्यू बाई क्यू सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।